मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस मृत्यु लोक अर्थात पृथ्वी लोक पर जीव जंतुओं की कुल 84 लाख योनियां मानी गई हैं। इन्हीं योनियों में से एक है मनुष्य योनि, जिसमें जन्म लेने का अवसर हमें और आपको मिला है। धर्मशास्त्रों के अनुसार ये मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ माना गया है, क्योंकि अनगिनत जन्मों के बाद जीव को ये शरीर प्राप्त होता है। हमने अपनी कई वीडियो में बताया है कि मृत्यु के बाद जीव को उसके कर्मों के अनुसार अगला जन्म मिलता है। यदि किसी जीव ने अपने पिछले जन्म में अधिक से अधिक सत्कर्म किए हों, धर्म का पालन किया हो और दूसरों की सहायता की हो, तो उसे मनुष्य योनि प्राप्त होती है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि धर्मशास्त्र ये भी कहते हैं कि सभी योनियों में मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें जीव को सबसे अधिक कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। आज की इस कथा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि मनुष्य को जन्म लेने से लेकर मृत्यु तक कितने प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। इन कष्टों का विस्तृत वर्णन भागवत पुराण में मिलता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी विनती है। आप देख रहे हैं भक्ति भाव चैनल, और अगर आपको ऐसे ही रहस्यमयी धार्मिक तथ्य, पुराणों के रहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी बातें पसंद है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। इससे हमें ऐसे ही ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। और कमेंट में जरूर बताइए कि आप किस शहर से ये वीडियो देख रहे हैं। कथा के अनुसार जब कोई जीव अपने कर्मों के फलस्वरूप मनुष्य योनि प्राप्त करता है, तो उसकी यात्रा माता के गर्भ से ही शुरू हो जाती है। मृत्यु के बाद वो जीव पहले उस पुरुष के वीर्य में प्रवेश करता है, जिसे ईश्वर ने उसके जन्म के लिए निश्चित किया होता है। उसके बाद वो स्त्री के गर्भ में प्रवेश करता है। गर्भ में प्रवेश करने के बाद एक रात के भीतर वो स्त्री के रज के साथ मिलकर एक सूक्ष्म बीज के रूप में विकसित होने लगता है। कुछ दिनों में वो छोटा सा कण बन जाता है और धीरे धीरे उसका आकार बदलने लगता है। समय बीतने के साथ वो भ्रूण का रूप ले लेता है। 1 महीने के भीतर उसके सिर का निर्माण होने लगता है। 2 महीने के भीतर उसके हाथ पांव और अन्य अंग बनने लगते हैं। 3रे महीने तक नाक, कान, त्वचा, हड्डियां और स्त्री पुरुष के चिन्ह बनने लगते हैं। 4थे महीने में उसके शरीर में मांस बनने लगता है। जब 5वां महीना आता है, तब गर्भ में पल रहे उस शिशु को भूख और प्यास का अनुभव होने लगता है। 6ठे महीने में वो गर्भ की झिल्ली से लिपटकर मां के गर्भाशय में घूमने लगता है। उस समय माता जो भी भोजन और जल ग्रहण करती है, उसी के माध्यम से उसकी भूख शांत होती है। लेकिन इस अवस्था में वो अत्यंत असहाय होता है। उसका शरीर बहुत ही कोमल होता है। गर्भ में रहने वाले सूक्ष्म कीड़े उसके अंगों को काटते रहते हैं, जिससे उसे अत्यधिक पीड़ा होती है। कभी कभी वो इतनी पीड़ा सहन नहीं कर पाता कि बेहोश हो जाता है। माता जो भी भोजन करती है, चाहे वो कड़वा हो, तीखा हो, बहुत गर्म हो या नमकीन, उसका प्रभाव गर्भ में पल रहे उस जीव के शरीर पर पड़ता है। इन सब कारणों से उसके शरीर में अत्यधिक पीड़ा होने लगती है। वो जीव गर्भ में एक अजीब स्थिति में पड़ा रहता है। उसका सिर पेट की ओर झुका होता है, पीठ और गर्दन मुड़ी हुई होती है और वो चारों ओर से मां के शरीर से घिरा रहता है। उसकी स्थिति बिल्कुल पिंजरे में बंद पक्षी जैसी होती है। वो अपने अंगों को ठीक से हिला भी नहीं सकता। भागवत पुराण के अनुसार इसी अवस्था में उस जीव को एक अद्भुत दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। उस समय उसे अपने पिछले जन्मों की स्मृति याद आने लगती है। उसे ये याद आने लगता है कि उसने अपने पिछले जीवन में क्या क्या कर्म किए थे। जब उसे अपने कर्मों की याद आती है, तब वो अत्यंत दुखी और बेचैन हो जाता है। उसे लगता है कि वो अपने ही कर्मों के कारण इस कठिन स्थिति में पड़ा हुआ है। 7वें महीने में उसके भीतर ज्ञान की शक्ति और भी बढ़ जाती है। वो गर्भ में एक ही स्थान पर रहने से घबराने लगता है। तब वो उस परमेश्वर से प्रार्थना करता है जिसने उसे इस गर्भ में भेजा है। वो हाथ जोड़कर भगवान से विनती करता है, हे प्रभु, मैं जानता हूं कि मैंने पिछले जन्मों में अनेक पाप किए हैं। मैं अधर्मी रहा हूं, इसलिए आज मुझे ये स्थिति प्राप्त हुई है। ये सब मेरे ही कर्मों का फल है।
कृपा करके मुझे इस अंधकारमय स्थान से मुक्त कीजिए। गर्भ में पड़ा हुआ वो जीव सोचता है कि पशु पक्षी तो अपनी सीमित बुद्धि के कारण केवल अपने शरीर के सुख दुख का अनुभव करते हैं, लेकिन उसे तो भगवान ने विवेक दिया है, इसलिए वो अपने कर्मों को समझ सकता है और उनके परिणाम को भी देख सकता है। इस स्थिति में वो बार बार भगवान से प्रार्थना करता है कि यदि उसे इस गर्भ से बाहर निकलने का अवसर मिले तो वो जीवन में अच्छे कर्म करेगा और भगवान की भक्ति में जीवन बिताएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, 9वें और 10वें महीने में जब वो गर्भ से बाहर आता है और इस संसार में जन्म लेता है, उसी क्षण उसकी सारी स्मृति नष्ट हो जाती है। जन्म लेते ही वो जोर जोर से रोने लगता है। उसे कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने गर्भ में भगवान से क्या वचन दिए थे। जन्म के बाद मनुष्य का जीवन मानो एक नई परीक्षा की शुरुआत बन जाता है। शिशु अवस्था में वह बिल्कुल असहाय होता है। उसे अपने शरीर पर भी कोई नियंत्रण नहीं होता। यदि उसे खाट या बिस्तर पर सुला दिया जाए तो वो स्वयं करवट तक नहीं बदल सकता। उसकी त्वचा अत्यंत कोमल होती है और उसी समय कई प्रकार के कीड़े मकोड़े जैसे खटमल या मच्छर उसे काटते रहते हैं, लेकिन वो न तो उन्हें हटा सकता है और न ही अपने कष्ट को किसी को बता सकता है। इसी कारण वो केवल रोकर ही अपनी पीड़ा व्यक्त करता है। धीरे धीरे समय बीतता है और वो बाल्यावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इस अवस्था में भी मनुष्य अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक कष्टों का अनुभव करता है। जब उसे अपनी इच्छाओं के अनुसार वस्तुएं नहीं मिलती, तब उसके भीतर क्रोध और असंतोष उत्पन्न होने लगता है। युवावस्था में प्रवेश करते ही मनुष्य के भीतर अभिमान, मोह और वासनाएं बढ़ने लगती है। वो अपने शरीर और अपनी इच्छाओं को ही सब कुछ मानने लगता है। इसी कारण वो कई बार गलत मार्ग पर चल पड़ता है। भागवत पुराण में बताया गया है कि अज्ञान और अहंकार के कारण मनुष्य मैं और मेरा के भाव में उलझ जाता है। वो अपने शरीर, धन, परिवार और प्रतिष्ठा को ही अपना सब कुछ मान बैठता है। इन्हीं चीजों को बचाने और बढ़ाने के लिए वो तरह तरह के कर्म करता रहता है, लेकिन यही मोह और आसक्ति उसे जन्म मृत्यु के चक्र में बार बार बांध देती है। यदि मनुष्य ऐसे लोगों के संग में पड़ जाता है जो भोगविलास और विषयों में डूबे रहते हैं, तो धीरे धीरे उसके भीतर के सद्गुण भी नष्ट होने लगते हैं। उसकी दया, संयम, विवेक और धर्म का भाव कमजोर पड़ जाता है। इसी कारण शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को सदैव अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए और उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो केवल भोग और वासना में डूबे रहते हैं। भागवत पुराण में ये भी बताया गया है कि यदि कोई मनुष्य जीवन भर किसी विशेष आसक्ति में डूबा रहता है और मृत्यु के समय भी उसी का स्मरण करता है, तो अगले जन्म में उसे उसी के अनुरूप योनि प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अत्यधिक आसक्ति और वासना में डूबा रहता है और मृत्यु के समय भी उसी का स्मरण करता है, तो उसे अगले जन्म में उसी प्रकार की योनि प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार यदि कोई मनुष्य अपने सुख के लिए किसी जीव की हत्या करता है, तो अगले जन्म में उसे उसी जीव की योनि में जन्म लेकर वही कष्ट भोगने पड़ते हैं जो उसने उस जीव को दिए थे। समय बीतता जाता है और मनुष्य धीरे धीरे वृद्धावस्था में प्रवेश करता है। अब शरीर कमजोर होने लगता है, इंद्रियां साथ नहीं देती और कई प्रकार की बीमारियां उसे घेर लेती हैं। यदि उसने अपने माता पिता की सेवा नहीं की होती, उन्हें कष्ट दिया होता या उनका अपमान किया होता, तो अक्सर वही कर्म उसके सामने लौट कर आते हैं। कई बार उसकी अपनी संतान भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती है जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया था। इस प्रकार कर्मों का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। अंततः वो समय भी आता है जब मनुष्य मृत्यु शैया पर पहुंच जाता है। उस समय उसे फिर से एक दिव्य स्मृति प्राप्त होती है। जैसे गर्भ में उसे अपने कर्मों की याद आई थी, वैसे ही मृत्यु के समय भी उसे अपने जीवन के अनेक कर्म याद आने लगते हैं। वो सोचने लगता है कि उसने अपने जीवन में क्या क्या किया, कौन से अच्छे कर्म किए और कौन सी गलतियां की। तब वो भगवान से प्रार्थना करने लगता है
हे प्रभु, मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्र से कब मुक्ति मिलेगी? मैं क्या करूं जिससे मुझे आपके चरणों में स्थान मिल सके? वो अपने बुरे कर्मों को याद करके पछताता है और सोचता है कि काश उसने जीवन में अधिक अच्छे कर्म किए होते। लेकिन तब भगवान मानो उसे ये स्मरण कराते हैं कि जब तुम्हारे पास अच्छे कर्म करने का अवसर था, तब तुम संसार के मोह में उलझे हुए थे। अब जब परिणाम सामने आया है, तब तुम्हें पश्चाताप हो रहा है। इसके बाद यमदूत उसके शरीर से आत्मा को निकाल कर ले जाते हैं और पीछे रह जाता है केवल ये नश्वर शरीर। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपने इस दुर्लभ जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। उसे चाहिए कि वो अधिक से अधिक अच्छे कर्म करे, दूसरों की सेवा करे, धर्म का पालन करे और भगवान का स्मरण करता रहे, क्योंकि यही एक मार्ग है जो मनुष्य को जन्म और मृत्यु के इस अंतहीन चक्र से मुक्त कर सकता है और उसे परम शांति तथा मोक्ष की ओर ले जा सकता है। अब आप इस विषय में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में अवश्य बताइए। धन्यवाद।